हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 21 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 120 मेगावाट की लोअर कोपरली जलविद्युत परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी आर के सिंह, डी हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में असम में 120 मेगावाट एमडब्ल्यू की लोअर कोपरली जलविद्युत परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया है। स्थान, ये परियोजना असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कोपरली नदी बेसिन पर स्थित है। तकनीक, यह एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जिसमें बड़े जलाशय के बिना नदी के प्राकृतिक बहाव से बिजली बनाई जाती है। विकास और वित्त, इसे असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड APGCL द्वारा विकसित किया गया है। इसके लिए आर्थिक सहायता एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा दी गई है। महत्व, ये प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, बाहरी राज्यों पर निर्भरता कम करेगा और दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में सुधार करेगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 9 नई प्रजातियों की खोज किस वन्यजीव अभयारण्य में हुई है? ए काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, बी मेघालय वन्यजीव अभयारण्य, सी रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, डी गिर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेघालय वन्यजीव अभयारण्य होगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI द्वारा तमिलनाडु के मेघालय वन्यजीव अभयारण्य में किए गए एक सर्वेक्षण में 9 नई प्रजातियों की खोज की गई है। स्थान, यह अभयारण्य तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित है और केरल की सीमा से सटा हुआ है। महत्व, यह क्षेत्र केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए एक महत्वपूर्ण बफर जोन के रूप में कार्य करता है। यहाँ की पारिस्थितिक विविधता इसे पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। विविधता, इस अभयारण्य में स्क्रब जंगलों से लेकर घने सदाबहार जंगलों और शोला घास के मैदानों तक अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्रमुख जीव, यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुए और नीलगिरी तहर जैसे जानवर पाए जाते हैं। विशेष रूप से यहाँ वुड स्नेक जैसी स्थानिक प्रजातियां भी मिलती हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में मायोफेंस केम्पी प्रजाति की पुनः खोज कहाँ की चूना पत्थर की गुफाओं में हुई है? ए अंडमान, बी लक्षद्वीप, सी गोवा, डी केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडमान होगा। वैज्ञानिकों ने लगभग 100 साल बाद अंडमान द्वीप समूह की गुफाओं में मायोफेंस केम्पी नामक एक दुर्लभ कीट को फिर से खोजा है। कीट की विशेषता, यह एक असैसिन बग है जो पूरी तरह से अंधेरी गुफाओं में रहने के लिए अनुकूलित है। इसे आखिरी बार 1924 में मेघालय की सिजू गुफाओं में देखा गया था। शारीरिक बनावट, इसका शरीर बहुत पतला होता है और इसके आगे के पैर काफी लंबे होते हैं, जिनका उपयोग ये गुफा में रहने वाले छोटे कीड़ों का शिकार करने के लिए करता है। महत्व, ये खोज दर्शाती है कि भारत के भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र अंडरग्राउंड इकोसिस्टम में अभी भी बहुत सी जैव विविधता छिपी हुई है, जिसका संरक्षण जरूरी है। इतिहास, इस प्रजाति का सबसे पहले वर्णन 1924 में ब्रिटिश कीटविज्ञानी विलियम एडवर्ड चाइना ने किया था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में केचुए की नई प्रजाति ड्राविडा वजानिया की खोज किस राज्य में हुई है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल होगा। कहाँ हुई खोज? शोधकर्ताओं ने केरल के त्रिशूर जिले में स्थित पीची वजानी वन्यजीव अभयारण्य वजानी दम के पास में केचुए की एक नई प्रजाति खोजी है। नाम, इस नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम ड्रोविडा वजानिया रखा गया है। विशेषता, ये ड्रोविडा वंश जीनस से संबंधित है, जो मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। यह आकार में छोटा है और इसकी शारीरिक संरचना अन्य प्रजातियों से भिन्न है। महत्व, इस खोज के साथ भारत में ड्रोविडा प्रजातियों की कुल संख्या 83 हो गई है, जिनमें से अकेले पश्चिमी घाट में 55 प्रजातियां मौजूद हैं।
ये खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने वाले जीवों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। प्रश्न नंबर 5, 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? ए के पॉप डेमन हंटर्स, बी इनसाइड आउट 2, सी द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी, डी मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के पॉप डेमन हंटर्स होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में विश्व बैंक और भारत ने किस राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए $299.66 मिलियन के कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा। डी उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार और यूपी सरकार के बीच $299.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 2500 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन क्षेत्रों पर फोकस। इस बजट का उपयोग मुख्य रूप से परिवहन, ट्रांसपोर्ट, कृषि, एग्रीकल्चर और उद्योगों इंडस्ट्रीज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाएगा। मुख्य लक्ष्य 3.9 मिलियन घरों को स्वच्छ खाना पकाने, क्लीन कुकिंग की सुविधा देना, 700 से ज्यादा ईंट भट्ठों को आधुनिक तकनीक से लैस करना, इलेक्ट्रिक बसें और ई रिक्शा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, उद्योगों में प्रदूषण की निगरानी के लिए नई सिस्टम लगाना। अहमियत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम बताया है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि आम लोगों की सेहत में भी सुधार होगा। प्रश्न नंबर 7, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? ए शिमला, बी श्रीनगर, सी देहरादून, डी गैंगटॉक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन सा गांव ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? ए कुसुनपुर, बी रघुनाथपुर, सी नयागढ़, डी धेनुकनाल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुसुनपुर होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में पशुधन की सुरक्षा के लिए फुट एंड माउथ रोग टीकाकरण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। अभियान की अवधि। गुजरात सरकार ने 1 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक पूरे राज्य में एक बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज (FMD) से बचाना और किसानों की आजीविका को सुरक्षित करना है। योजना। यह अभियान केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत चलाया जा रहा है। किसे लगेगा टीका? इस अभियान में गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों का टीकाकरण किया जा रहा है। डिजिटल ट्रैकिंग। पशुओं की पहचान के लिए उनके कान में ईयर टैगिंग की जा रही है और उनका डेटा INAPH पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। बीमारी का प्रभाव। FMD एक संक्रामक रोग है जिससे पशुओं में बुखार और मुंह के छाले होते हैं और इससे दूध उत्पादन में भारी गिरावट आती है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस एनिमेटेड लघु फिल्म ने न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल NYSAF 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? ए चिमी, बी गली बॉय, सी किडबुल, डी बाहुबली। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए चंद्रिका पुजारी, बी निखत जरीन, सी लवलीना बोरगोहेन, डी मेरी कॉम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रिका पुजारी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।